मम्मी जानती हो, सरकार जमीन का सर्वे करवा रही है, इसीलिए सब लोग वंशावली बनवा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने वकील साहब को अपने घर बुलाया है। अच्छा, आपको अपनी बुआ से एनओसी पर साइन करवाना होगा। सरकार के अनुसार आपके दादाजी की प्रॉपर्टी में आधी हिस्सेदारी उनकी भी बन रही है। अगर आपने साइन नहीं करवाई तो आधी संपत्ति आपकी बुआ को अपने आप चली जाएगी। साइन? बाप रे, हमारा तो उनसे झगड़ा हो गया है। पिछले 7 साल से हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं है। वकील साहब, ऐसा कोई उपाय है जिसमें बिना उनके साइन के ही सब कुछ हमारा हो जाए? नहीं, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। तुम टेंशन मत लो मम्मी, हम बुआ को बुलाकर ले आएंगे। नहीं नहीं, बुआ को मत बुलाओ, वो यहाँ नहीं आ सकती। नहीं नहीं, बुआ जी को मत बुलाइए, सारे दिन मुझे पल्लू में ही रहने पड़ेंगे। वकील साहब, कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे वंशावली से बुआ का नाम ही हट जाए? नहीं, वंशावली से उनका नाम अगर हट गया तो आप लोग फंस जाएंगे। देखो मम्मी, 1-2 दिन के लिए तो बुआ को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। वैसे भी बुआ तो अंगूठा छाप है, उसे कुछ पढ़ना लिखना तो आता नहीं, तो जब वो सोई रहेगी तो हम लोग उसके अंगूठे का निशानी कागज पे ले लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। 1-2 दिन की तो बात है मम्मी, झेल लेना। हाँ बेटा, तुम ही जाओ और बुआ को मना के लेकर आ जाओ, वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगी, बहुत प्यार करती थी तुमसे। अगर ना हो पाए तो पैर हाथ भी जोड़ लेना उनके। हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हैं, आप जाओ और जल्दी से बुआ को लेकर आ जाओ। आखिर प्रॉपर्टी का सवाल है। नहीं, हम तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे। तुमने देखा था तुम्हारे जन्म में तुम्हारी मम्मी ने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। 7 साल हो गए मुझे तुम्हारे घर गए हुए, भूल गई मैं कि मेरा कोई मायका भी है। कभी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे घर। कम से कम भतीजे का ही मुंह देख के चलो बुआ, तुम मुझसे बचपन में कितना प्यार करती थी। भतीजे से मुंह ना मोड़ो बुआ, प्लीज चलो प्लीज। 7 साल से इस बुआ का चेहरा तक न देखा है तुम लोगों ने, और अब जाके तुम्हें मेरी याद आ रही है। बुआ, तुम मेरे पापा की इकलौती बहन हो। मैं तो क्या, पापा भी तुमसे डरते हैं। अपनी मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बुआ, प्लीज चलो। ठीक है, मैं चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है। हाँ बुआ बोलो। जब मैं तुम्हारे घर जाऊंगी तो तुम्हारी मम्मी मुझसे माफी मांगेगी। ठीक है बुआ, हाँ मम्मी जरूर माफी मांगेगी, तुम चलो तो सही बुआ। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं कल आती हूँ। क्या सच बुआ, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू बुआ। मम्मी, कल बुआ आ रही है, तुम चिंता ना करो बेटा, हम सब संभाल लेंगे। प्रणाम दीदी, कैसी है आप? हमें माफ कर दीजिए, यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सफर अच्छा था, खुश रहो। अच्छा भाभी, ये तुम्हारे पीछे कौन बैठी है? ये तो चिंटू की बीबी है, आपने नहीं पहचाना? प्रणाम बुआ जी, कैसी है आप? पहचानूंगी कैसे, शादी में तो तुमने बुलाया ही नहीं, अब जाके तुम्हें मेरी याद आई है। बुआ, अच्छा बताओ तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? बहुत सुंदर है बेटा। ठीक है बुआ, तो चलो इस कागज पे अपने अंगूठे से एक ठप्पा लगा दो। क्यों, मैं ठप्पा क्यों लगाऊं? एक्चुअली बुआ, हमारे घर का एक रिवाज है, यहाँ जो भी आता है और उसे ये घर पसंद आता है तो हम उसको एक कागज पे अंगूठे का ठप्पा लगाने बोलते हैं। ये घर है या होटल जहाँ पे हर बात पे ठप्पा लगाना पड़े? मुझे नहीं लगाना ये ठप्पा पप्पा, लगता है बुआ के सोने पे ही ठप्पा लेना पड़ेगा। अच्छा बुआ जी, आपको खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था दुल्हन। आप थक गई होंगी बुआ जी, थोड़ा आराम कर लीजिए। अजी सुनते हो, बुआ सो गई, जल्दी आ जाओ। अरे वाह, हमारा काम तो हो गया, ये। अच्छा तो मैं चलती हूँ, ठप्पा लग गया ना तुम्हारा। बुआ तो जगी थी, सोने का तो नाटक था। बुआ को प्रॉपर्टी नहीं, प्यार चाहिए बेटा।